समागमेश जनतारणाय सदैव मन्धात्रिपुरेशन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमेव ओंकारमीशं शिवमेकमेव दिशन्तु सङ्गे गुरुपादपंशः ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परमेश्वर के हित के अनुकंपा से एवं पूज्य गुरुजनों के आशीर्वाद से हम लोग देवरी ग्राम के इस घर के प्रांगण पर सत्संग के लिए उपस्थित हुए। हमने आप लोगों से कल परसों कहा कि परमेश्वर के अनेक रूप हैं। यूं आप वैदिक सनातन संस्कृति को देखेंगे तो हम एकेश्वरवादी हैं। हम लोग जो भी वेद को मानता है, उपनिषदों को मानता है, हम सिर्फ एक परमात्मा को मानते हैं। आप कहेंगे कि ये तो जमने रही बात, क्योंकि हम लोग शिव जी को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, विष्णु को भी मानते हैं, दुर्गा, हनुमान, गणेश, कार्तिक। या बस थोड़ी कम कर दी, कम कर, तेज कम कर। तो अनेक अनेक देवी देवता हम लोगों के यहाँ पर है। तो हम अपने आप को एकेश्वरवादी कैसे माने, एक ही देवताओं को मानने वाले कैसे हों? इसीलिए आपके यहाँ पर आपको उलाहना दिया जाता है। आपके यहाँ तो ढेर परमेश्वर है, तो ढेर परमेश्वर से जगत व्यवस्था कैसे बनेगी? और मूल रूप में आप देखोगे हमारे यहाँ पर अनेक देवी देवता नहीं है। देव एक परमेश्वर एक ही है। जैसे मुस्लिमों के यहाँ पर अल्लाह एक है, क्रिश्चियनों के यहाँ पर परमेश्वर एक है। इतना फर्क है कि उनके यहाँ पर किसी के 5वें आसमान पर है, किसी के 7वें आसमान पर है। और हमारा परमेश्वर हर जगह पर है। जैसे मैंने कल भी बताया, ईशावास्यमिदं सर्वम्। मैं बहुत बार एक चीज दोहराता हूँ, आपको लगता है कि परमेश्वर सब जगह कैसे हो सकता है? सर्वव्यापक होनी चाहिए उसके लिए, ऐसे कैसे होगा? तो आप लोक व्यवहार में भी देखते हो, बहुत सी चीजें व्यापक होती हैं। शास्त्र ने कहा दिया और हम मान जाएं, ऐसा व्यक्ति की बुद्धि नहीं होती। इसीलिए तमाम तरह के विवाद पैदा हो जाते हैं, मत भिन्नता हो जाती है। शास्त्र का एक परमेश्वर है और व्यापक है। आप कहेंगे कि ऐसे व्यापक कैसे हो सकता है? जो चीज अमेरिका में हो वही रूस में हो, वही चीज ब्रिटेन में हो वही नॉर्वे में हो। एक चीज यदि परमेश्वर एक है तो सभी जगह कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति सब जगह हो, ऐसे दुनिया में कोई देखा नहीं गया। और सामान्य तौर पर हम आपको कहेंगे
कि बहुत सी चीजें आपके सामने में ऐसी है जो एक होने पर भी सब जगह पर है। जैसे सूरज का प्रकाश सब जगह है कि नहीं, हवा सब जगह है, हवा में ऑक्सीजन सब जगह पर है, रात्रि को अंधेरा सब जगह पर है, अंधेरा एक ही भिन्न तो नहीं मालूम पड़ता, और आकाश सब जगह एक है। तो देखिए हमने कितने गिना दिया आपको, एक चीज सब जगह पर है। ये सब कार्य समुदाय है, बनी हुई चीज है, बनी हुई। जब बनी हुई चीज सब जगह हो सकती है तो इन सबको बनाने वाला परमेश्वर सब जगह क्यों नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ पर परमेश्वर को एक माना, सदैव सोमेदमग्र आशित एकमेव द्वितीयम एक। इस सृष्टि से पहले परमेश्वर एक था, और सृष्टि के अनंतर जब महाप्रलय हो जाएगा तब भी परमेश्वर एक ही रहेगा। और सृष्टि काल में हम लोगों को विभिन्नता दिखाई पड़ती है, और वहां भी परमेश्वर एक ही है। इसीलिए हम मूल रूप से एकेश्वरवादी हैं। पर यदि परमेश्वर एक है और उसी सिद्धांतों को हम लोग मानते हैं, तो फिर ये जो तमाम तरह के देवी देवता क्या चीज है। और श्रीमद् भागवत उठाओ तो कृष्ण की महिमा गाई गई है, शिव पुराण उठाओ तो शिव जी की महिमा गाई गई है, और देवी पुराण उठाओ तो देवी के बच्चे तीनों पैदा हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। और अलग अलग पुराण उठाओ, अलग अलग में अलग अलग देवी देवताओं की प्रसिद्धि है, और वही सब कुछ ऐसा बताया जाता है। यदि परमेश्वर एक है तो ये भिन्नता, अलग अलग पना कहां से आया। ये अलग अलग बताने वाले वेद व्यास जी है। परमेश्वर को अलग अलग बताने वाले कौन है, वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में विष्णु को या कृष्ण को बड़ा बना दिया, और शिव पुराण जाकर के देखो तो शिव जी को बड़ा बना दिया, और देवी पुराण में जाकर के देखेंगे तो देवी जी को बड़ा कर दिया, और गणेश पुराण में जाकर के देखेंगे तो गणेश जी को बड़ा कर दिया। तो वेद व्यास जी जब पुराण लिखने बैठे तो लगता है भांग पी करके बैठे थे, है कि नहीं। अरे सर्वश्रेष्ठ एक ही होता है कि नहीं, अलग अलग थोड़ी होता, और ऐसी बात नहीं। क्योंकि जो भी जिस देवता का उपासक होगा, जिस देवता को मानने वाला होगा, यदि उसको अपने देवता में कमी दिखेगी तो श्रद्धा नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्रत्येक देवताओं को उन्होंने श्रेष्ठ बताया, ताकि हम लोगों में हीन भावना न आए। तो फिर अलग अलग देवता क्यों बताया, इसीलिए बताया क्योंकि आप एक है कृष्ण को मानते हैं, दूसरा शिव जी को मानता है, तीसरा राम जी को मानता है। अयोध्या के साइड में जाओ आप तो वहां शिव जी की नहीं चलेगी, और कृष्ण जी की चलेगी, और राम जी की चलती है। और दक्षिण भारत में जाइए, शिव जी की चलेगी, भगवान विष्णु की चलती है, वहां पर खूब पूजा होती है वहां। और वृंदावन मथुरा जाओ तो राधे राधे, ऐसे होता है ना। वृंदावन मथुरा जाएंगे तो राधे राधे, और अयोध्या जाएंगे तो राम राम जी, और बनारस जाएंगे तो शिव जी की चलती है। साधक अपने देवता को सर्वश्रेष्ठ मानकर अपनी साधनाओं को आगे बढ़ाए, इसीलिए तत्त देवताओं को बड़ा बनाया।
पर ये तो समझ में आया, पर अनेक ईश्वर तो बता दिया, क्या नहीं, अनेक ईश्वर भी नहीं बताया। पर ये क्या है फिर? ये यही तो सुविधा है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन वैदिक परंपरा में, कि आप एक निर्गुण निराकार परमेश्वर को अपनी भावनाओं के अनुसार आराधना कर सकते हो। उसी को कृष्ण मान करके आराधना कर सकते हो। आपकी रुचि कृष्ण में है, साहित्य पढ़ा, कृष्ण का साहित्य पढ़ा आपने, राम का साहित्य पढ़ा आपने, दुर्गा का साहित्य पढ़ा आपने, तो उनके भक्तों का साहित्य पढ़ा। इसलिए भक्तों का चरित्र का खूब पाठ करना चाहिए। जो भी साधक हुए, ऐसे मान लीजिए आपके मन में भगवान से प्रेम बढ़ाने की इच्छा है, तो मीरा जी के अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे बढ़ा, रामकृष्ण परमहंस देव के मन में भगवती दुर्गा के प्रति, काली के प्रति प्रेम कैसे बढ़ा, प्रहलाद का भगवान विष्णु के प्रति प्रेम कैसे बढ़ा, ध्रुव का भगवान विष्णु के प्रति प्रेम कैसे बढ़ा, और तमाम संतों के जीवन में आप देखेंगे तो उनके जीवन में देखते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा, तो कैसे बढ़ा। इधर आ जाना, आगे आ जाना। तो कैसे बढ़ा? जब उनके जीवन ही आप पढ़ेंगे, तो भगवान की लीलाओं को पढ़ेंगे, तो आपके मन में समस्या का समाधान हो जाता है। इसीलिए कोई परमेश्वर, एक अद्वितीय परमात्मा हमारे मन के भावों के हिसाब से अनेक रूपों में आ जाता है। इसीलिए कहा अनेक रूप रूपाय विष्णुदेव प्रभु विष्णुदेव, अनेक रूपों में व्यक्त होने वाला भगवान विष्णु के लिए, प्रभु विष्णु के लिए हम नमस्कार करते हैं। अनेक रूपों में आता है। जैसे उदाहरण के लिए, जब आप धोती पहन करके मंदिर में होते हैं तो आप ही पुजारी कहलाते हैं, और जरा पैंट, छोटा पैंट पहन करके खेत में काम कर रहे होते हैं तो आप किसान कहलाते हैं, और एक अगोछा पहन करके रसोई में होते हैं तो लोग कहेंगे आपको रसोईया बोलते हैं। जरा पेंट पहन करके, टाई पहन करके चलते हैं तो लोग भाई साहब कहते हैं, आपको बाबू साहब कह देते हैं। पर है आप एक ही, और कुछ इन चीजों को लेकर के, पहनावा को लेकर के, आपके स्वरूप को लेकर के आपको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और कोई टाई पहन करके आप अलग नहीं हुए, धोती पहन करके भी आप अलग नहीं हुए, परंतु सामने देखने वाला सही ढंग से जो नहीं पहचानता, उन वस्त्रों को लेकर के, उन आपके कार्यों को लेकर के आपका नामकरण कर देता है, और आप होते एक ही। इसीलिए परमेश्वर ने जो निर्गुण निराकार है तो सही, पर कैसा है आप नहीं जान सकते उसको। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि जानने के जो हमारे साधन है, आंख कान नाक मन बुद्धि, इनसे वो परे है। जैसे आप कोरोना को आंख से देख नहीं सकते, सूक्ष्म यंत्र के माध्यम से देख सकते, उसी तरह से परमेश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है, जाना वहीं पर है सभी को, और आप नहीं देख सकते। इसीलिए परमेश्वर ही हम लोगों को धीरे धीरे हमारे मानस को परिष्कृत करने के लिए, उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए विभिन्न रूपों में आया। इसीलिए आपके यहाँ पर एक भजन है, आप लोग पता नहीं गाते हैं कि नहीं गाते हैं, और माहेश्वरी समाज में गाते हैं, कभी राम बन करके आए, कभी कृष्ण बन करके आए, है? कभी दुर्गा बन करके आए, कभी श्याम बन करके आए।
कभी बन करके आए, अरे वो अलग अलग है, कभी क्या। तब ये तभी कहते हैं आप, जब कभी आप धोती पहन करके आए, कभी आप पैंट पहन करके आए, कभी आप कुर्ता पहन करके आए, कभी लुंगी पहन करके आए, तभी न कहते हैं अरे उस समय आप धोती पहन करके आए थे और आप अभी आप पैंट पहन करके आए, और अभी आप जो टोपी पहन करके आए, अभी आप कुछ दूसरी चीज पहन करके आए। अभी एक व्यक्ति के लिए आप ऐसा कहोगे ना, जब इस ढंग से कोई व्यक्ति पहन करके आता है तब आप ऐसा कहेंगे। माने कहने का आशय एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न नहीं है, तो अलग अलग रूप में अलग अलग रूप बन करके आया। उसी तरह से परमेश्वर भी वो चाहता है कि हमको लोग जाने। परमेश्वर को जानने से आप दुखों से मुक्त हो सकते हैं। दो चीजें आप गांठ बांध करके रखना, परमेश्वर को न जानने से संसार है, दुख है, अब परमेश्वर को जानने से मुक्ति है, आनंद है। तो हम दुखी क्यों है? कब परमेश्वर को सही ढंग से नहीं जाना। हम आनंदित क्यों है? परमेश्वर को सही ढंग से जाना। पर हम आनंदित नहीं है, आनंद का असली स्वरूप क्या है वो हम लोग नहीं जानते। शास्त्र जिस प्रकार के आनंद की बात करता है वैसा आनंद आदि होने पर भी उपलब्ध नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर को हम जान जाएं, ये सुविधा के लिए वही परमेश्वर अनेक रूप बन करके आता है। जैसे पिक्चर में एक ही व्यक्ति अनेक रूप धारण कर लेता है, नाटक में एक ही व्यक्ति अनेक रूप धारण करके आता है, उसी तरह से। तो ये हम कहाँ से बोल रहे हैं? आप कहोगे, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, तो आप कहोगे कि आप अपनी बुद्धि से बोल रहे हो। जो आप बोल रहे हो सही नहीं भी हो सकता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे आपको कि हम जो बोल रहे हैं आप मान जाइए। हम कहेंगे कि आप वेद पढ़ो, स्मृतियां पढ़ो और धर्मशास्त्र पढ़ो, पुराण इतिहास पढ़ो। आप वह स्पष्ट लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण जब गीता बोलते हैं, ये ऐसी ही गीता देवी भागवत में देवी जी सुनाती है। देवी जी सुनाती है मैं निर्गुण निराकार हूँ, कृष्ण भी यही कहते हैं। और कृष्ण कहते हैं कि जब जब मुझे आवश्यकता महसूस होती है तब तक मैं शरीर धारण करके आता हूँ, ऐसे बोलते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मम प्रपद्यते, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं व्यर्थ परं तप। अर्जुन को भगवान ने कहा कि जो उपदेश मुझे मैं गीता में तुझे दे रहा हूँ, ये उपदेश मैंने बहुत पहले दिया था, सृष्टि के आरंभ में दिया था। अर्जुन ने कहा भाई साहब आप तो भी पैदा हुए हो, सृष्टि के आरंभ में मनु इत्यादि को उपदेश दिया था, कह रहे हो आप तो हमारे समकक्ष से ही पैदा हुए हो, तो उस समय आपने कैसे उपदेश दिया? तब भगवान उत्तर देते हैं कि तुम्हारे और हमारे जन्म बहुत हो चुके, बहुत ही हो चुके, पर उन सब जन्मों को मैं जानता हूं। तान्यहम वेद सर्वाणि, मैं सब जन्मों को जानता हूँ, न तुम वेद परंपरा, तुम नहीं जानते हो। क्योंकि हम लोग बार बार पैदा हुए और बार बार मरे। और यही चीज है कि पहले जन्म की बात याद ही नहीं आती है, बस इसी जन्म की याद आती है। चलो भावी जन्म क्या होगा ये हम नहीं जानते, ये तो ठीक बात है, फिर हुआ नहीं अभी, तो भविष्य को कैसे जाने? और जो गुजर चुका है ये तो जानना चाहिए ना। जैसे बचपन में 10-12 साल के बाद जो भी घटनाएं घटी 50 साल 70 साल की उम्र में आने के बाद भी याद रहती है कि हम यहाँ थे, ऐसा करते थे, स्कूल में पढ़ते थे, ऐसे अध्यापक थे। और पहले जन्म की बात याद नहीं आती।
क्योंकि पहले जन्म में हम जब मरे और मौत ने उसको अवरुद्ध कर दिया, मौत के कारण सब भूल गए। पर कुछ चीजें ऐसी है जो पुनर्जन्म को साबित करती है, पर थोड़ा विवेक लगाना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी। ये कोई शास्त्रों में आई हुई कपूर कल्पना नहीं है कि पुनर्जन्म होता है, चाहे हम माने चाहे नहीं माने। एक बार उल्लुओं की सभा हुई थी। उल्लू जानते हैं आप लोग क्या होती है? उल्लू, हाँ जी, एक तरह का पक्षी होता है। उल्लुओं को दिन में नहीं दिखता, बता दें, सुना होगा आपने। तो एक बार उल्लू पक्षियों की सभा हुई थी और एक निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया गया उसमें मनुष्य के विरुद्ध में कि मनुष्य बहुत ही बेकार चीज है। ये कहते सूरज नाम की कोई चीज होती है जो प्रकाश देता है, दुनिया में प्रकाश फैलाता है। यदि सूरज नाम का कोई चीज होती और दुनिया में प्रकाश होता तो हम लोगों को क्यों नहीं दिखाई पड़ता? तो एक उल्लू खड़ा हो गया, तो ठीक भाई साहब, आप ठीक फरमाते। दूसरा ने कहा मैं आपकी बात का पूरा समर्थन करता हूँ। तीसरे चौथे ने भारी तालियां बजाई, ताली बजाओ बोलते हैं ना, ताली बजाओ। तो अंत में प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि ये मनुष्य जो बोलते हैं कि सूरज नाम की चीज है, गलत है। पर क्या इससे सूरज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? नहीं होता है ना। सैकड़ों उल्लू मिलकर के बोले, लाखों उल्लू मिलकर के ही बोले, पर वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता। आप भले ही भूल जाएं कि आपने 2,000 के नोट की एक गड्डी, कितने हो जाते हैं भाई सुमन जी? 2 लाख हो जाते। जब हिसाब कर दिया आपने, जरूर छुपाया इन्होंने छुपा करके रखा होगा, इसलिए पता लग गया। तो आप रख करके भूल गए, पर क्या वो जो गड्डी का अस्तित्व विलोपित हो जाएगा? गायब तो नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि वस्तुस्थिति है। अब हम लेते हैं छोटे से बच्चे को जो पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ। अब ठीक हम तो नहीं बता सकते, माता लोग बता सकते हैं, आप लोग भी बता सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो कितने दिन में हंसने लगता है? अभी माता को पूरा कंफर्म नहीं है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना होता है, तो 2.5-3 महीना करीब ले लें। तो अच्छा, रोने कितने दिन में लग जाता है? हाँ जी, मैं समझा नहीं हमसे। पैदा होते रोने। अच्छा, पैदा हुआ बच्चा चौंकता भी है? नहीं चौंकता है। तो कितने दिन में चौंकता है? करीब तुरंत चौंकता है? पैदा होने के बाद चौंकता है या 1 दिन 2 दिन 4 दिन में चौंकने लगता है? हमने एक चुटकुला पढ़ा था तिवारी जी, हमने एक चुटकुला पढ़ा। 2 पति पत्नी डॉक्टर के पास रिपोर्ट करने के लिए गए, ब्लड टेस्ट करने के लिए गए। तो दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही आया। तो डॉक्टर ने पति से कहा कि आप दोनों का ब्लड ग्रुप तो एक ही है। तो पति ने कहा होगा क्यों नहीं, क्योंकि 30 साल से तो मेरा ही खून चूस रही है। मैंने मजाक किया है, ऐसा नहीं समझना। ये कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दोनों परस्पर पूरक है, जिनको बहुत सम्मान करते हैं दोनों का, और ये परस्पर में पूरक है। और मैंने मजाक किया इसे हंसाने के लिए। मैंने हंसाया क्यों? तो मैं जो बोलने जा रहा हूँ कि उसमें आपको प्रमाण मिले। जैसे मान लो मैंने बातें आपको कहा दी, तो आप जब घर में जाओगे, अकेले में बैठ करके थोड़ा सा चिंतन करोगे, तो बाबा जी ने ऐसा कहा, तो आपको हंसी सी आएगी कि नहीं आएगी?
पर ये नहीं सुना होता तो आपको वहां अकेले में हंसी नहीं आएगी। यानी आप यहाँ सुने और फिर दूसरी चीज सुन रहे हैं आप, वो चीजें पीछे चली गई है कि नहीं। एक मिस कॉल आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, धीरे धीरे नीचे खिसकता गया। ऐसा होता है कि नहीं। तो जो पहले का मिस कॉल नीचे चला जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। डॉक्टर के आप प्रेस्क्रिप्शन सबमिट करते हैं आप, तो नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, दूसरा ऊपर ऊपर ऊपर। पर कोई एक लकीर छोड़ जाता है। जैसे आप हंसे तो अब वो लगातार हंसना तो नहीं रहा, दूसरी चीज आ गई, आदि हो गई। तो जो हंसने समझ से जो हंसे आप, उसमें एक लकीर है जिसको हम यादें कहते हैं। आप अपने भाषा में याद कहते हैं, याददाश्त भी बोलते हैं, और हम लोग शास्त्रीय भाषा में संस्कार या वासना है ना, संस्कार या वासना बोलते हैं। तो अब ये चीजें बैठ गई अंदर। तो ये चीज जब साथ में रहेगी, तब आप जब कमरे में अकेले में रहोगे तो किसी कारणवश ये स्मृति को उभरने के लिए जब अवसर मिल जाता है तो आपको फिर एक मुस्कान आ जाती है, कैसे जोरदार मजाक कर दिया इन्होंने, है कि नहीं। फिर आपको हंसी सी आती है। अब आपसे पूछते हैं कि जो 3 महीने का बच्चा, 2.5 महीने का बच्चा, वो हंसता है ना, आप लोगों ने कहा हंसता है। तो जैसे कि मैंने कहा और मेरी बात आपकी समझ में आई। अच्छा, यदि कोई चाइनीज या रशियन व्यक्ति यहाँ बैठा हो और वो मेरी भाषा न समझता हो और मैंने ये बात कह दी हो, तो क्या उसको हंसी आएगी? नहीं आएगी। वो समझेगा ही नहीं, तो संस्कार भी नहीं पड़ेगा। संस्कार भी जब नहीं पड़ेगा, याद बैठेगी नहीं, तो कमरे में जाकर के वो हंसेगा भी नहीं। और आपका बच्चा 2.5 या 3 महीने का हंसता है, इसका मतलब कुछ चीजें हैं जिसके पीछे वो हंसता है, कोई चीज है भीतर उसके, है कि नहीं। पर क्या आप उसको समझा करके हंसा सकते हो? यहाँ 3 महीने के 2.5 महीने के बच्चे को आप समझाओ बच्चे को, और समझा करके उसको हंसाओ, ऐसा संभव है क्या? और फिर बाद में वो अकेले में हंसे, पर बच्चा अकेला पैर फेंकता है, हाथ फेंकता है, और पैर के अंगूठे को अपने मुख में डाल देता है कि नहीं, फिर हंसने लगता है। इसका मतलब कोई न कोई यादें हैं उसके भीतर में, क्योंकि आप बिना यादों के नहीं हंसते अकेले में। तो आप ही इसमें प्रमाण हो, दूसरे को प्रमाण ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं। आप ही प्रमाण हो कि याद होने पर ही हंसता है। और किसी ने आपको भारी अपमान कर दिया है और याद जब आती है आपके एकांत में, तब आपको बड़ा दुख होता है, जैसे पहले दुख हुआ था। तो संस्कार जो हमारे भीतर में होते हैं, जब उसको अवसर मिलता है उभरने का, तब चीजें स्मृति में आ जाती है। वो हंसना एक तरह की स्मृति है उसकी, अपमान बोध मन में आना एक तरह की स्मृति हो जाती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उस बच्चे के भीतर में कोई याद है, उसको अभिव्यक्त होने के लिए अवकाश मिला, अवसर मिला, जिस वजह से वो हंसता है ना। अच्छा, जब आप रास्ते से जा रहे हो, जैसे देवरी की गलियां छोटी छोटी है कहीं कहीं पर, और जब एक जगह पर आप जैसे मुड़ने लगे, आपको दिखा सांप जैसा, किसी ने पानी गिरा दिया था वहां पर, अंधेरा था थोड़ा, सांप जैसा दिखा, तो आपको भय हो गया कि काट न डाले, एकदम आप चौंक जाते हो। इसीलिए चौंकते हो, चौंकने का कोई दूसरा कारण नहीं है। मैंने वो हमको काट करके मार न डाले, मृत्यु भय से आप उसको देख करके चौंकते हो।
जब भी आप चौंकते हो तो कोई ना कोई ऐसी वजह होती है, तभी चौंकते हो, नहीं तो चौंकते रहो। अच्छा, अब कोई मान लो बीमारी है, तो कोई एक बीमारी होती है हिलने वाली, पार्किंसंस क्या बोलते हैं, है ना, तो उसकी छोड़े तो अन्य व्यक्ति एकदम से जो हिलता चौंकता है वो बिना किसी वजह का नहीं चौंकता है। और वो जो छोटा बच्चा अचानक चौंक जाता है ना, तो फिर क्यों चौंकता है? कोई ऐसी यादें उसको आ रही होगी तब चौंकता है। और दूसरी बात है, कभी कोई बच्चा अचानक चिल्ला उठता है, अचानक एकदम आक्रोश, आक्रोश का मतलब नहीं, एकदम से चिल्लाता है, डरता है, भय खाता है। तो जैसे कोई पूर्व संस्कार की वजह से भय खाता हो, पहले कोई चीज याद आ रही उसको, तो उसको लेकर के भय खाता है। हम गौशाला में जाकर के देखते हैं, जब पैदा हुआ बच्चा, उसको जब भूख लगती है तो खड़ा होकर के वो माँ के शरीर के अंग को स्पर्श करता है। जब उसको उसका मुंह थन में पहुंचता है तो उसका मुंह में मूवमेंट होने लगता है, गति होने होती है। फिर वो चबाता नहीं है, चूसता है। तो क्यों चूसता है वो? क्योंकि जन्म जन्म से वो चूसता हुआ आया। तो इन सब कारणों की वजह से हमारा शास्त्र कहता है कि जीव पहले जन्मों की जो यादें हैं, यादों की वजह से ऐसा काम करता है। पर पहले जन्म का शरीर तो नहीं रहा, पर पहले जन्म में जो आपका सूक्ष्म शरीर था उस आया, माने स्थूल शरीर को हमने जला दिया। एक दिन मैंने शायद बताया था यहाँ पर, इस स्थूल शरीर के भीतर में एक सूक्ष्म शरीर है आपका। ये अभी इस अवस्था में वो अभिव्यक्त कम होता है, पता नहीं लगता आपको। इस स्थूल शरीर से मिलकर के व्यवहार करता है वो, इसलिए पता नहीं लगता। और जब सो जाते हैं तो ये शरीर निश्चेष्ट पड़ा रहता है बिस्तर पर, ये शरीर निश्चेष्ट पड़ा रहता है बिस्तर पर। तो वो मन का कार्य शुरू हो जाता है। फिर जब स्वप्न देखते हैं आप, स्वप्न में अभिव्यक्त होता है, स्वप्न में वो क्रियाशील रहता है सूक्ष्म शरीर। अच्छा, और योगियों के विषय में तो हम लोग ऐसा सुनते हैं कि योगी लोग इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालता है अपने योग बल पर। और कभी कभी तो ऐसा आता है कि दूसरे मरे हुए शरीर में प्रवेश कर जाता है, वो शरीर जिंदा उठता है। क्योंकि वो जो शरीर है ना, मरा इसीलिए है क्योंकि उसमें से सूक्ष्म शरीर चला गया। क्यों चला गया? कारण इस स्थूल शरीर को या सूक्ष्म शरीर को जो भोग मिलना था उसका समय पूरा हो गया, इसलिए उस स्थूल से सूक्ष्म शरीर निकल गया। और यदि आप में वो क्षमता है कि अपने सूक्ष्म शरीर को निकाल करके उसमें प्रवेश करा सकने की, तो आप अपने स्थूल शरीर में से सूक्ष्म निकाल करके उसमें प्रवेश करा सकते हैं। तो कहने का आशय ये है कि इस स्थूल शरीर के भीतर में एक और शरीर है, और जो जीवन भर के आपके डाटा होते हैं वो उसमें कलेक्शन होता रहता है, संग्रहित होता है। बस वो डाटा जो संस्कार के रूप में है, जो अदृष्ट के रूप में है, जब इस स्थूल शरीर का प्रारंभ खत्म होता है, बस वो उसको लेकर के यहाँ से चला जाता है, इस शरीर को छोड़ देता है। बस इसी को कहा गया मरण। अब बताइए क्या मरण है कि नहीं? सोचिए आप। अब रोना क्यों? स्थूल शरीर हमेशा नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। अब वो जो सूक्ष्म शरीर है आप चाह करके भी नहीं मार सकते। जैसे आप जब गर्मी में होते हैं तो आपके शरीर के रोए रोए से, पूरे शरीर के चमड़ियों से अंदर का जल बाष्पीकृत होकर के बाहर आता है, स्टीम बन करके आता है कि नहीं? आपके शरीर के हर जगह पर छेद है, तो हम इन आंखों से ग्रहण नहीं कर सकते, पर है। तभी आप जल पीते हो। हमें
परिक्रमा में देखा, जितना ही जल पियो वो कहाँ गायब होता है पता ही नहीं लगता। पता क्या नहीं लगता, पूरे शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है और पूरा कपड़े गीले हो जाते हैं। तो पूरे शरीर में से पसीना बन करके वो पानी बाहर निकलता है। यानी आपका शरीर चालनी की तरह, चालनी नहीं होती, चालनी आप आटा चालते हो ना, वैसे आपका शरीर है। और वो सूक्ष्म शरीर इतना सूक्ष्म है कि बड़े आराम से निकल जाता है। और यहां से जब चला गया वो, तो अपने कर्मों के हिसाब से फिर दूसरा शरीर ढूंढेगा। अब हमारी पहचान खत्म हो गई। जब तक यहाँ था तब तक पहचानते थे, यहाँ से चला गया तो उसकी पहचान खत्म हो गई। और देखो एक बात है, देवऋषि कोई गुजर जाए तो देवऋषि बहुत दूर नहीं जाता हो, आस पड़ोस में या आपका ही पोता, पड़पोता, नाती नातिन ऐसे बनकर के पैदा होता है। क्योंकि उस जीवात्मा के आने का कारण एक है आपका लगाव, और स्वयं उसका लगाव, आपका जो लगाव है उस परिवार के प्रति, उस वजह से वो जो सूक्ष्म शरीर है वो पुनः आपके रिश्तेदार बन करके कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो इसीलिए जो समझदार लोग हैं, यदि कोई मर भी जाता है, इसी को मरना बोलते हैं। जब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो गया तो वो मर गया, और वो सूक्ष्म शरीर फिर आगे शरीर दूसरा स्थूल ढूंढेगा। जैसे स्थूल शरीर कपड़ा बदलता है, उसी तरह से सूक्ष्म शरीर भी कपड़ा बदलता है। और इसका अंत कब होगा? जैसे स्थूल का अंत हो गया, आप ले जाकर के स्मशान में फूंक देते हैं, खत्म हो गया। बस यहीं तक हमारा रिश्ता था। जब तक इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर नहीं निकला तब तक हमारे रिश्ते नाते हैं। अब मर गया तो पुलिस फाइल बंद कर देती है, कोर्ट संबंधित व्यक्ति के फाइल को बंद कर देती है, कहते बस अब हो गया था, इसके आगे फाइल नहीं चल सकती है। और भगवान की फाइल बंद नहीं होती। भगवान जो फाइल चलाता है ना, तो फाइल ये शरीर से तो आप निकल गए, किया इसी शरीर से थे, अच्छा भी इसी शरीर से किया आपने, बुरा भी इसी शरीर से किया आपने, और इसी शरीर का फाइल भले क्लोज हो गया, परंतु जो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर लेगा तो यहाँ पर जो किया गया था फाइल के आरंभ वहां से हो जाता है। एक बार राम जी और लक्ष्मण जी जंगल में थे, तो लक्ष्मण जी को भरत से बड़ा गुस्सा आ रहा था कि भरत की वजह से जंगल जंगल दर दर भटकना पड़ रहा है। तो जब लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, तो राम जी क्या समझाते हैं, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति की कुबुद्धि रेशा। सुख और दुख को देने वाला कोई नहीं। यदि कोई मानता है कि हमको दूसरा दुख देता है तो पूरी समझदारी नहीं मानी जाती। तो फिर क्या है, कहते स्वकर्म सूत्रात ग्रथितो नहीं होगा। पूरा संसार अपने द्वारा किए हुए कर्म सूत्रों से ही बना हुआ है। हम जैसे कर्म करते हैं बस उसको लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, सूक्ष्म रूप से विचार करेंगे तो ये चीज आ जाती है। और नहीं तो मोटे तौर पर क्या होता है कि जो हमको कष्ट देता हुआ दिखता है हम उसके पीछे लग जाते हैं। जो निमित्त होता है कष्ट के प्रति, कष्ट तो हमारे में लिखा है, कष्ट तो हमको मिलेगा, पर सामने वाला जो हमें कष्ट देता हुआ दिखता है उस निमित्त के पीछे हम लग जाते हैं। वस्तुतः कष्ट हमारे अंदर जो आध्यात्मिक साधक होता है तो उसको अपने भीतर में ढूंढता है, भीतर से महसूस करता है कि ये परेशानी का कारण केवल निमित्त है और दुख मेरे को मिलना ही था। इसीलिए स्वकर्म सूत्रात ग्रथितो ही होगा। भगवान भी आपको जो आपने किया है उससे अतिरिक्त नहीं देता। एक बात है, हाँ, यदि आपने उपासना करके भगवान को इतना अपना बना लिया
तब तो भगवान आपको जो आपके पास नहीं है वो देगा। पर सामान्य स्तर पर जो व्यक्ति जीता है तो उसके जैसे कर्म है उसी के हिसाब से परमेश्वर उसको फल देता है। जैसे देखो, सूरज सभी के लिए समान है, सूरज सभी के लिए समान है, बिजली सबके लिए समान है। बिजली का तार आप घर में जोड़ देते हैं, पर कोई बल्ब लगाया नहीं आपने, कोई उपकरण आपके पास में नहीं है, तो केवल बिजली होने मात्र से और बिजली से होने वाला फायदा आपको नहीं मिलेगा। सूरज से सामान्य रूप से सबको समान फायदा मिल रहा है, परंतु यदि सूरज संबंधी कोई उपकरण आपके पास न हो तो सूरज से आपको फायदा नहीं मिलता। इसीलिए कोई न कोई सूरज संबंधी उपकरण का विकास किया गया हो तो सूरज से हमको फायदा मिलता है, सूरज हमको फायदा देता है। तो उसी तरह से परमेश्वर सबके प्रति समान होता है और इसीलिए वो जैसे जैसे हमारे कर्म है उसी कर्मों के हिसाब से वो फल देता है। अतिरिक्त तब देता है जब अतिरिक्त आपका प्रयास होता है। ईश्वर में सब कुछ सामर्थ्य है देने की, सामर्थ्य नहीं ऐसा नहीं है। अरे तो किसी को देगा और किसी को नहीं देगा तो आप कहोगे कि ईश्वर तो पक्षपाती है। जैसे आदमी पर आप तोहमत जड़ देते हो, पक्षपात का जड़ देते हो, तो यदि ईश्वर पक्षपाती होने लग जाए तो उसका सम्मान कौन करेगा, उसकी आराधना कौन करेगा? और ईश्वर की आराधना हम नहीं करेंगे तो ईश्वर का कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो पूर्ण है, तृप्त है, पर बिगड़ेगा हमारा, क्योंकि हम जिस ईश्वर को जान करके सभी तरह के दुखों से, अभावों से, अतृप्ति से, परेशानियों से मुक्त हो सकते थे और हम उन्हीं चीजों के दायरे में रहेंगे, पार नहीं होंगे। इसीलिए भगवान हमारे शास्त्रों की दृष्टि से इतना निरपेक्ष है। आप यदि उसकी आराधना करते हैं तो आपको फल देगा, आराधना नहीं करते हैं तो जितना आपका प्रारब्ध में होगा उतना ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देता। इसलिए ईश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, पर हम लोग फिर भी ईश्वर को दोष देते हैं। ईश्वर को, हमने कोई पाप नहीं किया फिर भी ये कष्ट हमको आता है। तो इसीलिए जब ईश्वर की आप आराधना करते हो तो ईश्वर से निश्चित रूप से फल प्राप्त होता है। तो आराधना करने वालों को ईश्वर फल देता है। तो कहा जैसे हम लोग हैं वैसे वो भी है ना। हमारी कोई मिजाज कुर्सी कर ले तो हम उसका ध्यान देते हैं, और यदि न करें तो हम भी ध्यान नहीं देते। तो ईश्वर भी ऐसा ही है क्या? कहा ऐसा ही है। जैसे आप आग के पास जाओगे तो आग आपके ठंडक को दूर करती है, और यदि आपके पास आप आग के पास नहीं गए तो आग आपके ठंडक को दूर नहीं करेगी। तो क्या आप आग को पक्षपाती कहोगे कि जो उसके पास गया उसके ठंडक को दूर किया और मैं नहीं गया और मेरे ठंडक को दूर नहीं किया? तो आप जानते हो कि जो आग के नजदीक जाएगा उसकी ठंडक दूर होगी, और जो आग के नजदीक नहीं जाएगा उसकी ठंडक दूर नहीं होगी। तो उसी तरह से जो व्यक्ति ईश्वर के नजदीक जाएगा तो ईश्वर की कृपा का उसको अनुभव होगा। और आप यही पाएंगे, हमारे जितने भी साहित्य है, चाहे भक्ति साहित्य हो, चाहे कर्म साहित्य हो, चाहे उपासना साहित्य हो, आप देखेंगे जो लोग सचमुच और ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ परमेश्वर के नजदीक गए, उन्होंने परमेश्वर की कृपा का अनुभव किया। और जो लोग परमेश्वर के नजदीक नहीं गए तो ईश्वर ने उनको भी कृपा की, ऐसी बात नहीं कि नहीं की, परंतु उन्होंने विशिष्ट कृपा का अनुभव नहीं किया। चाहे आपके पास सूरज संबंधी उपकरण हो या न हो, सामान्य प्रकाश सूरज का सबको मिलेगा, पर जिसने विशेष रूप में उपकरण का विकास किया रखा, सूरज की कृपा उसको विशेष रूप से प्राप्त हो जाती है। तो उसी तरह से जिसने अपने मानस पटल पर
भगवान की आराधना को प्रोत्साहित किया और मन वैसा बनाया, तो इस प्रकार के मन से वो भगवान की कृपा का निरंतर अनुभव कर सकता है। थोड़ा सा प्रयास करेगा तो अनुभव कर सकता है। आप कल्पना करो, बड़ी बात क्या कहना, हमको एक लड़का मिला परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा में। तो नर्मदा परिक्रमा काफी दूर है, काफी कठिन है। तो वो लड़का तीसरी बार परिक्रमा कर रहा था, महाराष्ट्र का पूना का था, तो तीसरी बार परिक्रमा कर रहा था वो। तो हमने पूछा, तीसरी बार आप कर रहे हो तो क्या और भी करोगे? उसने कहा, महाराज मेरा 11 बार करने का विचार है, परिक्रमा 11 बार करने का। हम लोग उधर गए थे अमरनाथ जी यात्रा में, तो कोई 16 बार कर रहा है, कोई 11 बार कर रहा है, कोई 18 बार कर रहा है, कोई 20 बार कर रहा है। सुनकर के बड़ा ताज्जुब होता है। एक बार करके दर्शन करके आए, हो गया काम, सही कि नहीं? तो कौन सी ऐसी खासियत है, कौन सी ऐसी रुचि है, कौन सा आकर्षण है जिस वजह से आप इतने बार, वो भी इतना पीहड़, 2 दिन तो पैदल चलना पड़ता है और ऊपर से बारिश हो रही है, ठंडी बर्फ के ऊपर से चलना पड़ता है अमरनाथ जी जाते समय, पूरे कीचड़ कीचड़, कितने लोग तो गिर जाते हैं। इशू टॉप में, गणेश टॉप में, पहाड़ी में तो ऊपर चढ़ना पड़ता है और लोग खच्चर लेकर के जाते हैं, कभी खच्चर फिसल जाते हैं, कितने लोग नीचे जाकर के खाई में मर भी जाते हैं। और आतंकवादियों के हमले का डर भी रहता है, आप सुनते हैं आए दिन। पर बावजूद उसके लोग कितना प्रेम के साथ जाते हैं, क्या है जो सेवा करते हैं वहाँ। हाँ, आपसे पैसा नहीं लेंगे, आप जो खाना चाहेंगे खिलाएंगे, काउंटर बने हुए भोजन के, कि यहाँ पर रोटी मिलेगी, फुलके मिलेंगे, सूखे फुलके, यहाँ पर घी के फुलके मिलेंगे, यहाँ तंदूर मिलेगा, यहाँ चावल मिलेगा, यहाँ खिचड़ी मिलेगी, जिलेबी रसगुल्ला। आप यदि मेवा खाना चाहते हैं, बादाम इत्यादि, काजू पिस्ता किशमिश, तो वहाँ अलग से मिल रहा है आपको। पर आप कहेंगे कि हम रसीद बनाएंगे, पेमेंट करेंगे, कुछ पैसे देंगे सहयोग के लिए, तो पैसे नहीं लेते। वो कहेंगे आप एड्रेस दे दो, हम फुर्सत मिलेगी आपके पास आएंगे, तो आप जैसा सहयोग करोगे लेंगे, पर यह इस समय नहीं लेंगे, है ना? कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सा ऐसा आकर्षण है जिस आकर्षण से हम पारिवारिक दायरे में बंधे हुए हैं, बैठे हुए हैं, रहते हैं, तो उसी आकर्षण से वो सेवा करने वालों पर। मीरा के पास कौन सा ऐसा आकर्षण था जिसने महल को छुड़ा दिया? प्रहलाद के पास कौन सा ऐसा आकर्षण था? प्रहलाद का पिता तो 3 लोकों के अधिपति थे, हिरण्यकश्यप, पर प्रहलाद के मन पर 3 लोकों का वैभव, उसका सौंदर्य, उसकी विशेषता, महिमा जरा भी उसके मन को आकर्षित नहीं कर पा रही थी। और यदि प्रहलाद के मन को, मीरा के मन को, ध्रुव के मन को कोई आकर्षित कर रहा था, तो कौन था? परमेश्वर। सबसे प्रिय आपका स्वयं का आत्मा है, भगवान आपका आत्मा है। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि आपको सबसे प्रिय कौन महसूस है घर में? सबसे प्रिय कौन होगा? पत्नी होगी, पति होगा, पुत्र होगा, पुत्री होगी। कभी कभी लोग कहते हैं ससुराल भी प्रिय होता है, ससुराल भी प्रिय होता है, ऐसे बताते हैं। पर सबसे प्रिय कौन होगा, आप बता सकते? सरोज जी कहती है कि हमको तो पति से प्रिय, ऐसे बोली। हाँ, पर हमारा शास्त्र कहता है कि सबसे प्रिय स्वयं होता है। इसमें उदाहरण क्या देते हैं कि नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रिय होती
आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवति। नवा अरे जायै कामाय जाया प्रिया भवति। ये वेद में लिखा, उपनिषद में लिखा है। नवा अरे जायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। तो आप जिसे हम बोलेंगे उस विषय में आप सोच लेना, आपका अनुभव और शास्त्र का ज्ञान, तो इसमें आप तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो फर्क आता है कि नहीं आता है। तो वेद क्या कहता है, उपनिषद क्या कहती है? नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रिय होती। पत्नी को पति की प्रसन्नता से प्रिय नहीं होता, अपितु पति से प्रेम करने से पत्नी को स्व की प्रसन्नता होती है, इसीलिए पत्नी पति से प्रेम करती। बात समझ में आई होगी कि नहीं आई पता नहीं। पत्नी को पति इसीलिए प्रिय लगता है क्योंकि पति से प्रेम करने से पत्नी को अच्छा लगता है स्वयं को, और यही न्याय पति को भी ले लेना। नवा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवति, माने पत्नी के प्रयोजन, पत्नी की प्रसन्नता के लिए पति को पत्नी प्रिय नहीं होती, अपितु पत्नी से प्रेम करने से पति को अच्छा लगता है, इसीलिए पत्नी उसको प्रिय लगती है। तो अंतिम में निर्णय दिया कि सबसे प्रिय स्वयं आत्मा है। अब उसमें उदाहरण से क्या समझाते हैं? जैसे कोई व्यक्ति, पूरा परिवार घर में सो रहा हो, आपके यहाँ पर खपड़े, अब तो पक्का हो गया, खपड़े की छत है, पहले फूस हुआ करते थे, फूस। अब देवरी में फूस नहीं है शायद, फूस के छत हुआ करते थे, और किनारे में दीवारें भी मिट्टी डालते थे, छपाई करते थे, कुछ फूस जैसा ही लगता था। जब आग लगती थी तो भयंकर आग पकड़ती थी। जब आग लगती थी ऐसे मकानों में भयंकर आग पकड़ती, और एकदम निश्चेष्ट होकर के खा पी करके सोए हुए पूरा परिवार, और अचानक आग लगी। ठंडी का समय है और रजाई ओढ़ करके लोग सोए हैं, और आग ने रजाई को पकड़ दिया। पकड़ते पकड़ते शरीर में आग आ गई, और जैसे ही जगा, पहले तो होश संभालेगा नहीं व्यक्ति, जगते समय अभी तो बेहोश ही में था, देखा एकदम से आग लगी है, तो पहली प्राथमिकता उसको स्वयं को बचाने की होती है। अब भागता बड़ी जोर से बाहर भागेगा वो, फिर बाहर जैसे पहुंचेगा उसको फिर परिवार की याद आ जाती, फिर तो उसके बाद कई चीजों की याद आ जाएगी। तो कहेगा वहां पर हमारा अलमारी है, वहां पर हमारा ये है वो है। हमारे ओंकारेश्वर में हम लोग जहाँ से आश्रम के लिए सामान खरीदते थे, तो अचानक पता नहीं शॉर्ट सर्किट क्या हो गया, आग लग गई। आग लग गई तो जो पत्नी थी उसका एक बच्चा था भीतर, जो माँ थी उसके पेट में एक बच्चा था, और बाहर एक बच्चा थोड़ा बड़ा था। जैसे आग लगी वैसे माँ भगी बाहर, फिर बाहर भागी तो उसको फिर बच्चे की याद आ गई, तो अंदर जाने लगी। लोगों ने रोका कि मत जाओ। अच्छा, लोगों ने पीछे से खिड़की को तोड़ करके सासू और छोटे बच्चे को उधर से निकाला, जल्दी से निकाला, और ये किसी के रोकने से नहीं रुकी। ये बच्चे को बचाने के लिए अंदर गई, और आग जरा फैल चुकी थी, अब बेचारी दम घुट करके, और पहले तो फौरी तौर पर वो स्वयं ही बाहर आ गई। इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, स्वयं के प्रयोजन के लिए सबसे प्रिय स्वयं होता है। इसीलिए यदि कोई प्रिय दुनिया में है तो स्वयं होता है, सिर्फ आत्मा ही प्रिय है। तो इसीलिए व्यक्ति अपने लिए बहुत सब कुछ करना चाहता है, और वही प्रियता परमेश्वर का स्वरूप है, वही परमेश्वर है।
तो जब हम नहीं जानते इस चीज को कि मैं ही प्रिय हूं, तो परमेश्वर की कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, तो फिर वही परमेश्वर हमसे जो भिन्न मालूम पड़ता है वो हमारे लिए प्रिय होता है। तो फिर वो सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर को अपना मानता है। महाराज श्री सुनाया करते थे, आप में से जो बुजुर्ग लोग हैं बहुत लोग सुने होंगे, जिसने आंख बना करके दी। आंख किसने बना करके दी? माता पिता ने निश्चित है कि आंख नहीं बनाया, इतनी कारीगरी उनमें नहीं है। जिसने शरीर का ढांचा दिया, पर आंख कान नाक ये जो चीजें हमारे पास उपलब्ध है अभी, इतनी बहुमूल्य चीज है। यदि आपके पास संपदा नहीं है, कोई कह दे आपको कि आप चिंता क्यों करते हो, एक आंख बेच दो, हम आपको मालामाल कर देंगे, फिर भी आप आंख नहीं बेचोगे, है ना? क्योंकि अमूल्य है आपकी आंख। किसी की किडनी खराब है, लोग किडनी के लिए लड़ाई करते, किडनी मिल जाए तो ट्रांसप्लांट कर लें, और 2 किडनियां है हर व्यक्ति के भीतर में, तो एक ही किडनी क्यों नहीं बेचते? आप नहीं बेचते। हाँ, आप बहुत बार डोनेट भले ही कर दें, दान भले ही कर दें, अपना कोई रिश्तेदार होगा, परंतु शरीर के ऑर्गन्स को किसी को आप बेचना नहीं चाहते, क्योंकि शरीर आपके लिए बेहद कीमती है। तो इन कीमती चीजों को हमको दिया किसने है? आंख थोड़ी सी खराब हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाओ, तो जैसे पहले थी वैसा बनाना कठिन हो जाता है। हाथ खराब हो जाता है तो जैसे पहला है वैसा नहीं होता, काम चलाऊ बन जाता है। तो ये चीज किसने दी हमको? या तो प्रकृति ने दी, या प्रकृति का नियंत्रक कोई होगा उसने दी। अब उसको हम सीधा नहीं जानते। जब आपका घर एक मुखिया के बिना नहीं चल सकता, यदि घर में सब के सब मुखिया होने लग जाए तो घर बिखर जाएगी। इसीलिए एक की मुखिया की सहमति से, सबकी सहमति से, मुखिया के निर्णय से आपका परिवार चलता है। उसी तरह से आपके भीतर में भी एक मुखिया बैठा है। आंख तो कहती है कि नहीं मैं तो जो है पिक्चर देखना चाहती हूँ, है कि नहीं? नाक कहते हम सूखना चाहते हैं, पैर कहता है कि नहीं हम कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं, और जीभ कहते कि जरा चटपटी चीज खिलाओ तो मजा आए। संतोष जी परेशान है हमारी वजह से, हम जानते हैं कई चीजें प्रतिबंधित है, अब कल तक प्रतिबंधित रहेंगे ऐसा लगता है हमको। और वो घर भी परेशान होंगे जहाँ हम लोग भोजन करने के लिए जाते हैं, बिल्कुल सीधा साधा, न कोई ढंग का मिर्च है, और हमने आते ही कह दिया भाई साहब हमको लाल मिर्च मत खिलाना। हमने हाथ जोड़ देके, हम लोग लाल मिर्च नहीं खाते, हरा मिर्च डाल दो, माता जी का हरा मिर्च डाल दो कोई बात नहीं, पर लाल मिर्च मत खिलाना। और लहसुन प्याज तो बंद ही हो गया, है कि नहीं? तो जीभ कहती है कि नहीं चटोरा होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, बस अच्छा होना चाहिए। तो आपकी हरेक इंद्रियां अलग अलग मांग रखती है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, यही बात कही, जीवा एक ओर खींचती है, हमारी कर्मेंद्रियां दूसरी ओर खींचती है, ज्ञानेंद्रियां दूसरी ओर खींचती है। जैसे पहले एक पुरुष की कई पत्नियां हुआ करती थी ना, तो उसने जैसे उस एक पुरुष को कहे तू मेरे यहाँ चल, तू मेरे यहाँ चल, तू मेरे यहाँ चल, कोई हाथ पकड़ रही, कोई पैर पकड़ रही है, पैर कोई प्रार्थना करने के लिए नहीं। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं चलता है? चल खींच रही है, वो खींच रही है, वो खींच रही है। वो जो गृहपति की क्या हालत होती है, प्रहलाद कहते कि इन इंद्रियों की वजह से मेरी भी वैसी हालत हो रही है।
कभी इधर भगता हूँ, कभी उधर भगता हूँ, कभी उधर का आकर्षण, पर फिर भी आपके भीतर में एक जीवात्मा है। आप कहते